नाउ श्री आर के सिन्हा, आपका टाइम ये 20 मिनट, जो आपका पार्टी 20 मिनट अलॉट कर दिया आपके लिए। ओके, 20 मिनट में खत्म करना है, कंक्लूड करना। माननीय उपसभापति जी, मैं आज रेल बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे वरिष्ठ सांसद माननीय अहमद पटेल जी बता रहे थे कि रेलवे बीमार है। मैं कुछ हद तक उनसे सहमत हूं। रेलवे बीमार सी हो गई है, लेकिन क्यों हो गई है इसका उत्तर उनके पास ज़्यादा है। लेकिन मैं उनसे ये बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये खोखला बजट है। माननीय सुरेश प्रभु जी ने जो बजट पेश किया है वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही विचार के, रिसर्च करके और एक भविष्य की दूरगामी योजना के साथ इस बजट को पेश किया है, जो कि विकासोन्मुख है और जो सबके हित में है। मित्रों, इस बजट में न तो यात्रियों का किराया बढ़ाया गया और न मालगाड़ी का किराया बढ़ाया गया, फिर भी इस बजट में यात्री सुविधाओं की चिंता करने की बात की गई और यात्री सुविधाओं के लिए इतने अच्छे और उत्कृष्ट कदम उठाए गए जो आज तक पता नहीं क्यों पूर्ववर्ती मंत्रियों के समझ में नहीं आया होगा। ये बजट खर्च में अनुशासन के लिए, प्रबंधन में दक्षता के लिए और उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेही के लिए लाया गया है। ये बजट एक ऐसा बजट है जिससे कि रेलवे में जो चमक है वो आपको साल 2 साल में ऐसी दिखेगी और यात्री सुविधाओं की बढ़ोतरी से रेलवे का जो अभी का पूरे परिवहन का परसेंटेज 36% हो गया था घट के, जो कि कभी 50-60% हुआ करता था, वो बढ़ेगा क्योंकि रेल की सुविधाएं बढ़ेंगी, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ेंगी, स्टेशनों का रखरखाव बढ़ेगा, साफ सफाई बढ़ेगी और आज के मॉडर्न ज़माने के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी उपकरण हैं, जितने भी साधन हैं, उनका उपयोग करेंगे। स्टेशनों को हमने वाईफाई करने का काम शुरू कर दिया है। 100 स्टेशन हो चुके हैं, 400 स्टेशन इस साल होना है और हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा जागरूक हैं यात्री सुविधाओं को बढ़ाने में। आपने पढ़ा होगा और आप देख रहे होंगे कि कैसे एक बच्चे के ट्विटर पे कार्रवाई होती है और 5 मिनट के अंदर कार्रवाई होती है। ये मामूली परिवर्तन नहीं है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और इसको सबों को समझना चाहिए। जनता समझ रही है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि इससे वाकिफ़ नहीं रहेंगे और इस सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करेंगे तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि वो देश के साथ और देश की जनता के साथ अन्याय होगा। रेलवे में सुधार हो रहा है और आज इस पूरे रेल को एक नई दिशा, नई संरचना दी जा रही है। भारतीय रेल चुनौतियों से निपटने जा रहा है, जिसमें उन्होंने पुनर्गठन, पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार का संकल्प लिया है। चलो मिलकर कुछ नया करें। हमारे रेल मंत्री जी ने ऐसा संकल्प किया है कि चलो मिलकर कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि रेल का नाम ऊंचा हो, देश का नाम ऊंचा हो और देश की जनता इस रीढ़ की हड्डी से, जो संवेदना का केंद्र है रेल, जो कि आज हमारी जनता के लिए सबसे बड़ी सुविधा प्रदान करने वाला है रेल, इसके प्रति उस सम्मान का भाव जगे और रेल के प्रति ऐसी भावना जनता के बीच में पैदा हो कि रेल मंत्रालय ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे
रेलवे में सुधार हो रहा है। अभी अहमद पटेल जी हचके की बात कर रहे थे। मैं भी रेल में बहुत सफ़र करता हूँ, हर हफ्ते जाता हूँ, हचके मैं भी खाता हूँ, लेकिन ये हचके इसलिए लगते हैं क्योंकि रेलवे ट्रैक का जो सुधार होना चाहिए था 60 वर्षों में वो हुआ नहीं। ये इसलिए हचके लगते हैं कि हमारे रेलवे की जो बॉगीज़ हैं जो कि उसके शॉक ऑब्जर्वेशन का काम करती हैं, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ नहीं है। इन चीज़ों पर अब रेलवे मंत्रालय ध्यान दे रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी अहमद पटेल जी हचकों से मुक्त हो जाएंगे और उनको एक ये महसूस होगा कि अब पूरी रात वो आराम से सफ़र कर सकते हैं बिना हचके के। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और थोड़ा सा विश्वास कीजिए। हम बहुत ही नेक नियति से, अच्छे इरादों से काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। इसमें आप सबों का सहयोग और जनता का सहयोग हम अपेक्षा करते हैं। माननीय उपसभापति जी, आज हमने रेल में जो सुधार के नए नए आयाम लाए हैं, उसमें हमने एक ऐसा 9 अर्जन, 9 मानक और 9 संरचना का संकल्प किया है और हम 15-16 वर्ष में निवेश को दुगना करने का उपाय कर रहे हैं, जिसमें निवेश दुगना हो और लोगों की सहभागिता इसमें हो और नए नए इसके आयाम खुले। 2500 किलोमीटर हम लाइनें इस वर्ष बना रहे हैं और 1600 किलोमीटर का विद्युतीकरण कर रहे हैं। ये अभी तक जो 4 किलोमीटर के औसत से प्रतिदिन लाइनों का निर्माण हो रहा था, 7 किलोमीटर तक ऑलरेडी पहुंच गया है और 17-18 में 13 किलोमीटर और 18-19 में 19 किलोमीटर प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को हम हासिल करके दिखाएंगे। विद्युतीकरण को 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मित्रों, आप कह रहे थे कि ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा भ्रष्टाचार को कम करके, पैसा आएगा रेलवे की अपार संपदा को सही ढंग से इस्तेमाल करके। मित्रों, मैं बिहार से आता हूँ उपसभापति, और हमारे बिहार का सौभाग्य है कि हमने बहुत बड़ी संख्या में रेल मंत्रियों को दिया है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं रेल मंत्रालय काफ़ी अरसे से जाता रहा हूँ और अलग अलग महान रेल मंत्रियों के कार्यकाल में जाता रहा हूँ। रेल मंत्रालय के कॉरिडोर में गजब की भीड़ होती थी और कैसे कैसे लोग रहते थे उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कई बार कंधे से कंधे टकराते थे, इतनी भीड़ रहती थी। एक बार मैं सुरेश प्रभु जी के यहाँ चाय पीने के लिए चला गया गलती से, मैंने गजब का सन्नाटा देखा, सन्नाटा। मुझे लगा कि ये मंत्री हैं भी कि नहीं हैं। मैंने पूछा, मंत्री जी बैठे हैं? कहा हाँ मंत्री जी बैठे हैं। मैं गया तो वो मीटिंग ले रहे थे। इन्होंने चाय पिलाई मुझे। मैंने कहा इतना सन्नाटा कैसे पसरा हुआ आपके कॉरिडोर में, कोई है नहीं? इन्होंने कहा मैंने ठेके सब बंद कर दिए, यहाँ से कोई ठेकेदार अब यहाँ नहीं आता, सारा ऑनलाइन कर दिया है, रेल मंत्रालय तक कोई फाइल नहीं आती, जोनों को हमने सारा डिसेंट्रलाइज करके पावर दे दिया है, तो हमारे पास कौन आएगा? इसलिए सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत आराम से मैं निश्चिंत होकर बैठ के मीटिंग करता हूँ, काम करता हूँ। मित्रों, यदि हम पारदर्शिता लाएंगे रेल के संचालन में, रेल के ठेकों में, आप देखेंगे उससे हम बड़ा भारी बचत करने वाले हैं और उस बचत का उपयोग हम रेल के विकास में करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम रेलवे को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं, जिस तरह से रेलवे को
हम लाइनों को दोहरीकरण करने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोगों की कृपा से भूमि अधिग्रहण का कानून पास हो जाए तो वो भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से रेल यहाँ की जीवन के साथ जुड़ के और इस प्रकार का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है कि विश्व की सबसे बड़ी रेल बन सकती है। आज भी मित्रों, आज भी उपसभापति जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, भारत की रेल सबसे सस्ती रेल है। मैं पूरे विश्व में जाता हूं और रेल की यात्राएं करता हूं, प्रति किलोमीटर भाड़ा मैंने भारतीय रेल जैसा नहीं देखा। हमारा जो एसी फर्स्ट क्लास या एसी सेकंड स्लीपर का जो सुविधा आज भी है, हम तो बहुत सुधार करने वाले हैं, लेकिन आज भी जो हमारी सुविधा है वैसी सुविधाएं हमने पूरे यूनाइटेड किंगडम में, जब मैं जाता हूं, मैं घूमता हूं, सिंगापुर में जाता हूं, जापान में जाता हूं, ऐसी अच्छी सुविधा और इतनी सस्ती सुविधा हम ये उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत ही चमत्कार का विषय है कि हम क्यों करा रहे हैं। हम यदि रेलवे कॉरिडोर, डेडिकेटेड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, अगर हम 4 डेडिकेटेड कॉरिडोर बना दें और हमारा माल का भाड़ा ज़्यादा उगाही हो तो उससे हम रेलवे में बहुत बड़ा विकास का काम कर सकेंगे। और डेडिकेटेड कॉरिडोर के लिए हम संकल्प हैं। दिल्ली चेन्नई का हम करने जा रहे हैं, एक हम दक्षिण में करने जा रहे हैं, एक पूरब में करने जा रहे हैं। ये सारे कॉरिडोर हम पोर्ट से लिंक करेंगे और पोर्ट से हम इसको इस प्रकार से करेंगे ताकि हमारा कोई भी सामान आयात या निर्यात का बिना किसी दिक्कत के एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उपसभापति जी, इस रेल बजट में ये खास जो चीज़ है जिस पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस रेल बजट ने यात्री सुविधाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। वृद्धों का ध्यान रखा है, महिलाओं का ध्यान रखा है, दिव्यांगों का ध्यान रखा है। आज तक दिव्यांगों के लिए कोई ब्रेल एनेबल कोच नहीं था, व्हीलचेयर की सुविधाएं नहीं थी, वृद्धों के लिए कोई बैटरी ट्रॉली नहीं थी। अब आप देख रहे हैं कि स्टेशनों पर आनी शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। स्टेशनों की साफ सफाई नहीं थी, चूहे दौड़ते रहते थे, अभी भी दौड़ते हैं कभी कभी, छोटे छोटे चूहे आ जाते हैं हम लोगों की बॉगी में भी, वो भी देखता हूँ मैं, बताता हूँ। लेकिन सुधार हो रहा है और अगर आप किसी जर्जर व्यवस्था में सुधार करते हैं तो उसको सुधार करने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर बहुत दिन से कोई बीमार पड़ा हुआ है आईसीयू में तो उसको जनरल अपने कमरे में जाने में, फिर जनरल वार्ड में जाने में, फिर उसकी फिजियोथेरेपी करने में, फिर उसको वॉकिंग करने में, फिर दौड़ने में, तब वो दौड़ेगी और तब वो मैराथन भी compete कर सकती है। लेकिन अगर आप बीमार से एक्सपेक्ट करें कि 2 साल में ये हो जाना चाहिए, कुछ तो समय आप दे दीजिए। 60 साल की भरपाई 2 साल में हम करने में सक्षम नहीं, जरूर करेंगे और देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और देश की जनता भी देखेगी और पूरा विश्व भी देखेगा कि हम क्या करेंगे। बुलेट ट्रेन की आपने बात की, बुलेट ट्रेन का लाभ सबसे पहले आप ही के इलाके को मिलने वाला है मान्यवर। और बुलेट ट्रेन इसलिए नहीं बजट में मेंशन किया गया क्योंकि बुलेट ट्रेन की जो योजना है वो जापान सरकार के माध्यम से एक सीधी ऐसी योजना है जिसमें वो बहुत ही कम ब्याज पे और बहुत ही लंबे समय के लिए ऋण हमें प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से हम बुलेट ट्रेन को साकार करने जा रहे हैं। अब बुलेट ट्रेन की क्या आवश्यकता थी, इस पे चर्चा आप कर रहे हैं। हर चीज की ब्रांडिंग होती है, ये ब्रांडिंग का जमाना है। क्या इंडिया की ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए कि इंडिया में भी बुलेट ट्रेन चलती है? ये बताएं, क्या आप इससे सहमत नहीं हैं कि इंडिया में भी ब्रांडिंग होनी चाहिए कि बुलेट ट्रेन इंडिया में भी हो? जरूर, क्यों नहीं।
सब चीज़ की ब्रांडिंग है तो आप अपने देश को भी तो ब्रांड करो, अपनी रेलवे को भी तो ब्रांड करो। और ये हम कर रहे हैं। और बुलेट ट्रेन सिर्फ आप ही के इलाके में नहीं, मैं सोचता हूँ कि मंत्री जी कभी हम लोगों के भी इलाके में ले आए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये हैं? नहीं आएगी, 9 से शुरू हुआ ऐसा लिखा है, तो 549 पे पूरा होना जाएगी। मैं रेल राज्य मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि वो कह रहे हैं कि बिहार में भी बुलेट ट्रेन देंगे, जल्दी देंगे। महोदय, उपसभापति महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं रेल मंत्रालय का कि इतना क्विक रिस्पांस बताइए। मैंने कहा और इन्होंने कहा कि बिहार में बुलेट ट्रेन आ जाएगी। इससे ज़्यादा और संवेदनशीलता की अपेक्षा हम क्या करेंगे? इससे ज़्यादा संवेदनशील मंत्रालय क्या हो सकता है कि हमने बात अपनी दुख दर्द सुनाई और उन्होंने खट कहा कि बिहार को भी हम शामिल करने वाले। क्या मुंगेरी लाल भी बिहार के ही हैं? 4 मिनट उसमें बता रहा है। चलो हो जाएगा। सपने को साकार जब करेंगे तो हम और आप साथ इकट्ठे बुलेट ट्रेन में चढ़ेंगे। 549 पर मित्रों, मैं ये बताना चाहता था कि ये जो अगले वर्ष तक 1,84,820 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें रेलवे का पुनर्गठन, पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार तीनों कार्य हम करेंगे। प्रधानमंत्री का विजन है कि रेलवे को भारत की प्रगति, आर्थिक विकास की रीढ़ बनाएं। रेलवे चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम हम करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। हम चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे। 2020 तक हम आम आदमी की आशाओं को पूरा कर सकेंगे और गाड़ियों में आवश्यकता के अनुसार आरक्षण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। और मालगाड़ियों को भी समय सारणी से चलाएंगे। आज तक मालगाड़ियां समय सारणी से नहीं चलती हैं, वो जब मौका मिलता है तभी चल देती हैं और जब मौका मिलता है तभी रुक भी जाती है। तो जब हम फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाएंगे तो हम बहुत इस चीज़ को कर सकेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या इस देश में है जो कि स्वच्छता अभियान की में बाधक है कि रेल में मल मूत्र का विसर्जन हम सीधे करते हैं। ये इसको रोकने के लिए जो योजना बनी है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 2020 तक सारे बायोडिस्पोजेबल हमारे टॉयलेट हो जाएं, ताकि किसी भी प्रकार से मल मूत्र का विसर्जन ट्रैक पर न हो सके, ताकि प्रदूषण न फैले। मित्रों, सबसे बड़ी समस्या अभी 2 मिनट अहमद आपके पटेल हैं, जी 2 मिनट में समाप्त करें। 2-3 मिनट लूंगा। 2 मिनट। हमारे मान्यवर वरिष्ठ सांसद अहमद पटेल जी ने कहा कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, कैसे रोकथाम करेंगे। उपसभापति जी, एक्सीडेंट का सबसे बड़ा एक जो वजह है वो है जो हम अनमैन्ड फाटक रखते, और इस पर रेल मंत्रालय का विशेष ध्यान है। और अनमैन्ड फाटक है उसको हम ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम कोशिश करेंगे कि 2020 तक बिना चौकीदार वाले सारे क्रॉसिंग ख़त्म हो जाएं। और पिछले साल की जो 139 घोषणाएं रेल मंत्रालय ने की हैं, उस पर कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई को हम त्वरित गति से आगे बढ़ाएं, इसकी प्रक्रिया रखेंगे। एक अंत में बात कहना चाहता हूं, ये हम सभी सांसदों के दिल की बात है। मंत्री जी कृपया ध्यान देंगे, माननीय राज्य मंत्री जी भी ध्यान देंगे। आप ही के लिए कह रहा हूं,
मैं ये कह रहा हूं कि आपकी भी दर्द है और मेरी भी दर्द है, इसलिए शेयर कर रहा हूं। शुक्रवार की शाम को जब हम लोगों को ट्रेन पकड़ना होता है या प्लेन पकड़ना होता है, तो कितने बार ट्रेन छूटती है, कितने बार प्लेन छूटता है, रविशंकर जी को भी पता है। इनका भी प्लेन छूट चुका है, मेरा भी छूट चुका है। नहीं, वो प्लेन में भी जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं, ऐसा मत कहिए मनोज भाई, वो दोनों चीज़ों में जाते हैं। मेरा ये कहना है कि क्या माननीय रेल मंत्री जी जो ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातों को, इस बात पर भी विचार करेंगे कि एक मेट्रो स्टेशन संसद भवन में बनवा दो। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट सीधे पहुंच जाएं। चलो कोई बात नहीं, अरे रेलवे स्टेशन ही बना दो भाई। चलिए। आप कुछ करो ताकि शुक्रवार की शाम को यहाँ से जब हम स्टेशन या एयरपोर्ट जाएं तो ट्रैफिक में न फंसें। जी हो गया। ये दिल है, देश का दिल है, ये नर्व सेंटर है, यहाँ देश भर की जनता आती है और उनको अगर रेलवे स्टेशन से और एयरपोर्ट से आने जाने में सुविधा न हो और 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़े, तो उप सभापति जी बताएं, ये वाजिब है क्या? वाजिब ये है कि आपका समय पूरा हो गया। धन्यवाद। मेरा समय पूरा हो गया, आपने इतना मौका दिया, नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत बधाई और रेल मंत्री जी को बधाई। मैं इसी शब्दों के साथ रेल बजट का समर्थन करता हूँ। बहुत धन्यवाद जी सिन्हा जी।